नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है क्लास 12th का है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में ये ध्यान देना है कि 11th का और कुछ 10th का जो है बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो ये सब जो है याद रहने से जो है क्लास 12th का 2.1 और 2.2 बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जिसे 60 डिग्री को रेडियन में या 90 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इनवर्स इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन फंक्शन तो अब जैसे कुछ ये भी याद होना चाहिए, जैसे एक्स इनवर्स को 1/x लिखते हैं हम लोग। जैसे एक्स इनवर्स को हम लोग 1/x लिखते हैं। तो इस तरह से अब जैसे रेडियन में लिखना है, जैसे 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं। रेडियन 11th क्लास में पढ़ा होगा कि पाई/180 कर देना है और गुना 60 कर देना है, 6×18। तो इसको रेडियन में पाई/3 इस तरह से लिखना है। उसी तरह 90 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे पाई/2। उसी तरह 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे पाई/6। 45 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे पाई/4। तो इतना याद होना चाहिए। जैसे 30 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिखते हैं, 45 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिखते हैं। तो ये याद होने से जो है एक्सरसाइज 2.1 आसानी से बन जाएगा। और कुछ छोटा छोटा फार्मूला यूज होगा, जैसे साइन इनवर्स एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे है साइन इनवर्स 1/√2 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करें। तो लेट मान लेंगे साइन इनवर्स 1/√2 बराबर बाई। अब जैसे साइन इनवर्स 1/√2 वाई को जो है, जैसे साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स को एक्स इनवर्स को 1/x, तो साइन इनवर्स को 1/sin लिख सकते हैं, 1/sin। और एक गुना में है, उधर जाके भाग में चल जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/√2 बराबर हो जाएगा साइन बाई। अब साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो हम लोग जानते हैं साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो बाई बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। अब बोलो 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में किस तरह से लिखते हैं। जैसे बाई बराबर आ गया 45 डिग्री। तो रेडियन में 45 डिग्री को किस तरह से लिखते हैं, पाई/4। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई/4। और निकालने हैं यहाँ पर, जैसे रेडियन करते यहाँ पर रख देंगे तो निकल जाएगा आराम से। जैसे रेडियन में भी आराम से निकल जाए। तो देखो कैसे किए, साइन इनवर्स इतना इतना को पूरा बाई मान लिए, फिर उल्टा कर दिए, फिर इतना हल करके आराम से समझ जाएगा। फिर जैसे एग्जाम्पल है कॉट इनवर्स -1/√2 है। कॉट इनवर्स -1/√3 का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें का मान ज्ञात करें। इसको मान लेंगे लेट कॉट इनवर्स
-1/√3। तो कॉट इनवर्स -1/√3 को मान लेंगे बाई, क्या मान लेंगे, बाई कॉट इनवर्स -1/√3 को क्या मान लेंगे, बाई। अब कॉट इनवर्स को 1/कॉट लिख सकते हैं, -1/√3 अब बराबर हो जाएगा बाई। अब उधर जाके क्या हो जाएगा, 1/√3 और हो जाएगा कॉट वाई। अब जो है कितना डिग्री का मान होता है, तो इसे भी लिख सकते हैं, जिसे कॉट वाई बराबर इधर लिख सकते हैं, कॉट कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो कॉट 60 डिग्री का मान, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉट 60 डिग्री का मान। तो ये जो हो जाएगा कॉट बाई बराबर, ये हो जाएगा कॉट -60 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिखते हैं, पाई/3, ये हो जाएगा पाई/3, इसको रेडियन में चेंज कर दिए, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिए पाई। अब इसका फार्मूला होता है कॉट बाई, ये फार्मूला होता है कॉट पाई माइनस पाई/3, यानी कॉट अगर अंदर में माइनस, जिससे कॉट के अंदर में माइनस रहेगा तो कॉट पाई माइनस पाई/3 कर देना है, जितना रहेगा पाई लिख के और पाई/3, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, बाई बराबर बच जाएगा 3 पाई में पाई घट जाएगा, जिससे 3 पाई माइनस पाई/3, से इसके नीचे एक छुपल रहता है, यदि को एलसीएम लिए तो 3 गुना पाई 3 पाई और पाई घटा देंगे तो बाई बराबर आ जाएगा 2 पाई/3 आंसर, 2 पाई/3 आंसर। अब जो है जैसे इसको कैसे कि कॉट इनवर्स इतना का, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो पूछने का जो नज़रिया है एग्जामिनर को, वो ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में उठा देता है और सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में डाल देता है। तो ये सब जो है थोड़ा ध्यान देना है, और फार्मूला कुछ हार्ड नहीं, जो बच्चा क्लास 10th और 11th को अगर सही से पढ़ा होगा तो ये कुछ नहीं है। बहुत सारा है कि उसका फंडामेंटल छोटा छोटा चीज़ नहीं जानता, जिसके कारण ये नहीं बना पाता है। बोलो इसमें कुछ था, सिर्फ हल करते चल गए, यहाँ पर सिर्फ अधिकतर स्टूडेंट यहीं पर नहीं समझता है, तो जिसको हम लोग बता दिए हैं कि इसको फार्मूला होता है, ये फार्मूला लिख लेना है, जिससे ये फार्मूला होता है, जिसे कॉट माइनस थीटा अगर रहेगा तो ये फार्मूला होता है, आगे लिखाएंगे, से कॉट इनवर्स माइनस थीटा अगर रहेगा तो ये होता है कॉट पाई माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है। इसको 2.1 जब स्टार्ट करेंगे तो ये फार्मूला लिखाएंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल ये 2 खत्म हो गए, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज जो है 2.1 लगभग 2-3 हिसाब इसका भी देख लेते हैं, और बाकी इसके आगे वाला वीडियो में बनाएंगे। जिसे है साइन इनवर्स -1/, से पहला है साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करें। और जिसे ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करें। तो इसको लेट, अगर लेट और साइन इनवर्स -1/2 को ऐसे करके भी लिख सकते हैं, लेट बाई बराबर साइन इनवर्स -1/2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा बाई बराबर हो जाएगा 1/साइन माइनस हाफ, 1/साइन माइनस। अब ये देखना है कि साइन गुना में, साइन क्या है, गुना में है तो इधर आके हो जाएगा भाग में,
साइन बाई बराबर हो जाएगा -हाफ। अब ये ध्यान देंगे कि माइनस से डरना नहीं, सिर्फ लिख देना है कि हाफ कितना डिग्री का मान होता है। तो साइन साइन कितना डिग्री का मान हाफ होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो लिख सकते हैं साइन, माइनस आगे कर देंगे, 30 डिग्री का मान, साइन से साइन कट जाएगा, बाई बराबर बचेगा -30 डिग्री। और 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में किस तरह से लिखते हैं, π/6। तो बाई बराबर हो जाएगा -π/6। ये पहला हिसाब हो गया। तो अब जिसे है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोल रहा है कॉस इनवर्स √3/2 है। कॉस इनवर्स √3/2 है। तो इसका भी मान ज्ञात करना, कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स मान लेते हैं, लेट बाई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स √3/2। अब यहाँ पर देखना है कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इन्वर्स को इधर ला सकते हैं डायरेक्ट, या बटाव करके, जिसे इस तरह से भी ला सकते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस बाई, अच्छा, बाई बराबर हो जाएगा 1/cos √3/2। अब इसको लिखेंगे कॉस बाई बराबर √3/2। अब कॉस कितना डिग्री का मान जो होता है, कॉस कितना डिग्री का मान होता है √3/2। तो कॉस जो है, कॉस कितना डिग्री का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो इधर लिख देंगे कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस से कॉस कट गया, बाई बराबर आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिखते हैं, π/3, या रेडियन में चेंज करने भी बता दिए। जैसे इसको कॉस इनवर्स था, मान लिए बाई, और इसको इधर ले आए, कॉस बाई बन गया। और ये ध्यान देना है कि √3/2 कितना डिग्री का मान होता है, फिर उसी तरह से कर दिया। और रेडियन में 60 डिग्री को किस तरह से लिखते हैं बस कर देना है। इसको जैसे एक बार दो बार वीडियो देखने पर जो है लगभग समझ में चला है। और मतलब नोटबुक में डाउन जैसे जितना करेगा, जैसे अपना कॉपी में जितना लिखेगा उतना जो है मतलब ज़्यादा याद है। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले ज़्यादा लिखना चाहिए। नोट डाउन करने से होता है कि तो माइंड का जितना भी न्यूरॉन्स होता है वो जाग जाता है लिखने से। वीडियो देखने से मतलब जो है ज़्यादा है, नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। देख लेता है बहुत सारा वीडियो, और बहुत सारा स्टूडेंट जो है सुत के देखता है, तो उसको जल्दी समझ में ना आएगा। तो कॉपी में नोट डाउन भी करे, बहुत ज़रूरी है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 है। कोसेक इनवर्स 2 डायरेक्ट मतलब इसको लेट कर सकते हैं, लेट बाई बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक इनवर्स को इधर भी डायरेक्ट ला सकते हैं, अब सीख गए हैं तो डायरेक्ट भी ला सकते। कोसेक बाई बराबर हो जाएगा 2। अब देखना है कोसेक जो है कितना डिग्री का मान 2 होता है या 2 होता है। तो कोसेक कोसेक 2 जो होता है लगभग साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होगा। तो यहाँ पर लिखना है कोसेक 30 डिग्री, कट जाएगा, बाई बराबर बच जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में किस तरह से लिखते हैं, π/6।
तो ऑप्शन में अगर पाई/6 है तो पाई/6 मारेंगे, अगर ऑप्शन में 30 डिग्री है तो 30 डिग्री में टिक मारेंगे। तो ये सब जो है देख लेंगे, देखते हैं और ऑब्जेक्टिव बन जाना चाहिए। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आसानी से, उसके बाद फिर कॉपी में नोट डाउन करें। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 4, इसको अब साफ करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में tan इनवर्स -√3 -√3, तो इस तरह से रहेगा और मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। जैसे इस तरह से है तो लेट बाई बराबर मान लेंगे tan इनवर्स -√3। तो अभी जो है इसको लिख सकते हैं बाई बराबर, जिसे लिखेंगे tan इनवर्स को 1/tan, और ये √3 माइनस में, अब इधर चला आएगा tan y बराबर -√3। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि √3 tan कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा -60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिखते हैं, तो पाई/3 माइनस में आ जाएगा, पाई/3 ई माइनस रहेगा, और 60 डिग्री को रेडियन में पाई/3 चेंज करेल भी सिखा दिए कि 60 डिग्री को रेडियन में किस तरह से पाई/180 गुना 60 कर देना है। तो इस तरह से बनाना है। आंसर थोड़ा देख ले जाते हैं। -पाई/3 ठीक है। अब से क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन 5 है इसी क्वेश्चन 5 बताते हैं। क्वेश्चन 5 में बोल रहा है कि कॉस इनवर्स यहाँ पर ठीक है कि यहीं पर बता दें, यहीं पर बताते हैं। कॉस इनवर्स -हाफ है, तो लेट बाई बराबर मान लेंगे कॉस इनवर्स -हाफ। अब इसको क्या करना है, 1/cos लिखना है, और -हाफ गुना में इधर आके, बटा में इधर आके हो जाएगा, गुना में हो जाएगा cos बाई, और ये हो जाएगा -हाफ। अब देखना है कि cos कितना डिग्री का मान होता है, हाफ, cos कितना डिग्री का मान होता है, तो याद रखना है कि cos कितना डिग्री का मान हाफ होता है, तो जिसे उलट जाता है तो इधर हाफ, तो cos 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है। cos 60 डिग्री काट गया cos, बाई बराबर आ जाएगा -60 डिग्री, तो बाई बराबर -60 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिखते हैं, पाई/3।
तो इस तरह से इतना बन जाएगा। अब जिसे देखना है शायद क्वेश्चन नंबर 2 गलत बता दिए, शायद देख लेना। जिसे cos इनवर्स √3/2 था, शायद इतन हम मान लिए 60 डिग्री। इसको ध्यान से देखना। जैसे इसको लिखना है लेट, क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से बता रहे, कारण हो सके गलती बता दिए। लेट बाई बराबर लिखना है cos इनवर्स √3/2, और इधर चलाएगा तो cos हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा √3/2। cos कितना डिग्री का मान होता है, cos ही ये हो जाएगा 30 डिग्री का मान। √3/2 जो है cos 30 डिग्री का मान होता है, कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, तो y बराबर हो जाएगा π/6। ये देख लेना, बाई चांस गलती बता दिए। वो छोटा मोटा जो है मान रखने में उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे क्वेश्चन नंबर 5 तो बता दिए, 6 बता रहा है। 6 में है tan इनवर्स -1, तो इसको लेट y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स -1, और ये हो जाएगा y बराबर 1/tan -1, फिर ये आ जाएगा tan y बराबर -1। अब -1 tan कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है, कट जाएगा। y बराबर हो जाएगा -45 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिखते हैं, तो -π/4। इतना आंसर हो गया। अब जिसे इस तरह से बनाना है कि इतना, और y बराबर tan इनवर्स -1, फिर tan इनवर्स कन्वर्टेड tan, फिर इधर आके हो गया tan y बराबर -1, और -1 tan 45 डिग्री का मान होता है, और -45 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिखते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3 है, 2/√3 है। इसको करेंगे लेट y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 2/√3। अब देखना है कि y बराबर ही हो जाएगा 1/sec 2/√3। ये नहीं दिख रहा है, तो इधर लिखते हैं। ये हो जाएगा y बराबर 1/sec 2/√3। अब इधर आ जाएगा sec y बराबर 2/√3। अब देखना है कि 2/√3 सेक कितना डिग्री का मान होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर लिखना है सेक y बराबर सेक 30 डिग्री, ये कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो ऐसे ही भी चेंज कर सकता है, 180 गुना 30, 3 छक 18, तो y बराबर हो जाएगा π/6। इतना आंसर। जैसे इसको इस तरह से करना, सेक इनवर्स इतना, सेक इनवर्स √3 2/√3, और इधर चल गया। अब देखना है 2/√3 सेक कितना डिग्री का मान होता है, तो लिख देना, फिर इतना कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में cot इनवर्स √3 है, cot इनवर्स √3 है।
इससे बाहर जो क्वेश्चन नहीं रहेगा। इतना जो प्रैक्टिस कर लेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति से एक भी नहीं छूटेगा। लगभग इसी से पूछता है। लेट y बराबर कॉट इनवर्स √3। अब इसको क्या करना है, y बराबर 1/कॉट लिखना है और √3 लिखना है। अब इसको इधर कॉट y कर देना है, इधर √3 कर देना है। अब यहाँ ध्यान देना है कि कॉट √3 कितना डिग्री का मान होता है। तो कॉट √3 जो है, कॉट √3 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो ये कट गया, y बराबर हो गया 30 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज करते हैं तो π/6 आता है। कितना आता है, π/6। तो याद रखना है, जैसे √3 डिग्री को रेडियन में चेंज करना π/180, और जो जिसको चेंज करना है, जैसे 30 डिग्री को चेंज करना है तो 30 डिग्री को से एक दो बार देख लेने पर जो है लगभग समझ में चला है। क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। क्वेश्चन 9 है cos इनवर्स माइनस cos इनवर्स माइनस 1/√2। इसको भी उसी तरह से बनाना है। लेट y बराबर cos इनवर्स माइनस 1/√2, और ये चलाएगा y बराबर 1/cos माइनस 1/√2, इधर चलाएगा तो हो जाएगा cos y बराबर माइनस 1/√2। अब इसको क्या करना है, देखना है कि 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है। तो cos 45 डिग्री का मान कट जाएगा। 45 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिखते हैं, तो π/4 से। इसको एक दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार वीडियो देखने से लगभग याद हो जाएगा। जैसे इसको कुछ किए cos इनवर्स माइनस 1/√2, y बराबर cos इनवर्स माइनस 1/√2, बस इसको चेंज करके इस साइड कर दिए और जो डिग्री होता है उसको लिख दिए। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा cos, यहाँ पर माइनस था ना, इसको अगर माइनस रहेगा तो इसको इस तरह से लिखना है। जैसे cos इनवर्स माइनस है तो इसको चेंज करके लिख देना सीधे, जैसे आया माइनस π/4, तो इसको घटा देना है पाई में। कैसे घटाना है, तो इसका फार्मूला होता है, जैसे cos इनवर्स जो इस तरह से अगर रहता है ना, cos, जैसे cos माइनस इसको रेडियन कितना डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह से रहेगा। तो इसको लिखेंगे, पहले नहीं काटेंगे। अगर cos के अंदर अगर माइनस रहेगा तो इस तरह से अगर रहेगा तो इसको चेंज कर देना है। तो चेंज इस तरह से करना है, जैसे cos और cos पाई माइनस इसको रेडियन में π/4 लिखते हैं, कट जाएगा तो y बराबर बचेगा 3π/4। 3π/4, इसको जैसे 4 पाई में 1 पाई घटा देंगे तो आ जाएगा 3π/4। इसको एक दो बार 3 बार देखने से बन जाएगा, जिस कारण फार्मूला होता है cos माइनस थीटा बराबर होता है cos पाई माइनस थीटा। 10 नंबर क्वेश्चन में कोसेक इनवर्स -√2 है, -√2 है। तो इसको लेट y बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स -√2, और ये इधर चलाएगा कोसेक y बराबर -√2। अब देखना है कि कोसेक कितना डिग्री का मान √2 होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है। तो कोसेक माइनस कोसेक 45 डिग्री कट गया, y बराबर आ जाएगा -45 डिग्री।
अब देखना है 45 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिखते हैं, π/4। बस यही आंसर है। वीडियो को 1 या 2 बार देखने पर लगभग समझ में चला है। और बाकी 2 3 4 वो ऑब्जेक्टिव है, तो शॉर्ट फॉर्म में बता देंगे ऑब्जेक्टिव। पहले इसको इतना बढ़िया से देख लो 3 4 बार 5 बार, जिससे जो भी चैप्टर नहीं समझ में आता इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखने पे आराम से समझ में चला आएगा। ठीक है, रहने देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें।